सच या झूठ, या सच और झूठ के बीच में कहीं। सच और झूठ के बीच में कहीं इस कड़ी में आज आपका ध्यान हम आकर्षित कर रहे हैं इस मंत्र की ओर। ये मंत्र है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त एतय चिरजीविना। इन दो पंक्तियों का मतलब ये है कि इस के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं, जिनको या तो वरदान मिला था या शाप मिला था, और उस शाप या वरदान के हिसाब से ये ज़िंदगी भर या हमेशा के लिए इनको जीवन दान है, इनको अभयदान है, तो ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, जितना हम शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है, जिन्होंने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, तो वो बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में। एक कड़ी सामने आई है, कुछ साल पहले मैं पढ़ रहा था कि उज्जैन में एक बूढ़े आदमी को देखा गया था जिसके माथे से पस बह रहा था, और ये आदमी हमेशा हर किसी से अपना मुंह छुपाते हुए भाग रहा था। यही व्यक्ति कहीं और जगहों पे भी देखा गया, जैसे खंडवा में देखा गया था इसको, या किसी और जगह पे भी देखा गया था। एक जगह है खंडवा में, खंडवा के आसपास बुरहानपुर या खंडवा, इन्हीं दोनों जगहों में से कहते हैं कि कोई एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी पे एक भगवान शिव जी का मंदिर है। ये मंदिर कुछ ऐसा है कि कहते हैं कि शाम को ये मंदिर की किवाड़ बंद हो जाती है, और सवेरे जब लोग पूजा करने जाते हैं, तो जब सूर्योदय के आसपास या उससे पहले लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो ही वो किवाड़ खोलते हैं, दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, तो उनको ऐसा एहसास होता है कि जैसे मंदिर की जो बेसमेंट है, या जो उसकी जो फ्लोरिंग है, उस फ्लोरिंग में जैसे कोई जैसे पानी डला होता है या गीला होता है। तो वो क्यों होता है, वहाँ पे जो भी उस मंदिर की देख रेख में है, वो आज तक नहीं समझ पाए हैं कि ये क्यों होता है। और उनको ये लगता है कि, और हमेशा ये भी होता है कि वहाँ मंदिर में शिव जी के ऊपर फूल होते हैं, जो गिरे होते हैं उसके ऊपर फूल होते हैं, सिंदूर लगा होता है। ये कौन करके जाता है, मंदिर के जो पुजारी हैं वो नहीं जानते हैं, और वो कहते हैं कि ये हमेशा से ऐसे ही चला आता है। तो और वहाँ कुछ लोगों से जब बातचीत हुई, तो वहाँ से उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ उनके जो वहाँ पे जो एंसेस्टर्स रह चुके हैं, जो लोग रह चुके हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो अश्वत्थामा जो त्रेता युग में थे, द्वापर युग में जो थे, तो वो जब महाभारत के युद्ध के बाद जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था, और वो उसको वापस नहीं ले पाए, और भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि वो आजीवन पृथ्वी पर वास करेंगे, लेकिन बहुत ही कष्टदायक और पीड़ा वाली स्थिति में होंगे। और चूँकि उनके माथे के ऊपर एक बिंदु था, एक अलौकिक बिंदु था, जो भगवान कृष्ण ने उनके माथे से निकाल फेंका था, और उसकी जगह पे उनको बड़ी यातना दी गई थी, बड़ा कष्ट मिला था उनको, और उनको ये भी श्राप मिला था कि वो यातना जब तक वो उनका जीवन दान जब तक रहेगा, जब तक उनको वो यातना हमेशा भोगनी पड़ेगी, और उस पर्टिकुलर वो जो जगह है उनके माथे पे, वहाँ से पस बहता रहेगा, खून जो भी गंदा चीज़ है वो बहता रहेगा, और वो तकलीफ़ उसको उसकी याद दिलाता रहेगा कि उसने जीवन में धर्म का साथ ना देकर अधर्म का साथ दिया था। तो ये उसके लिए एक शाप बन के जीवन भर रहेगा। तो अब काफ़ी सारे लोगों की मान्यता है कि शायद वहाँ पे
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा आते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये आप ही बता सकते हैं। धन्यवाद।